आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर के अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 11 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव प्रचार कल यानी रविवार को समाप्त हो जाएगा और इस बीच सभी राजनीतिक दल, खास करके जो 3 राजनीतिक दल चुनावी मैदान में पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा है, भारतीय जनता पार्टी है और जेएलकेएम है, टाइगर जयराम महतो की पार्टी। तीनों ही जो है सो अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन सहित झारखंड सरकार के कई मंत्री, चाहे वो सुदीप सोनू हो, दीपक बिरुवा हो, चमरा लिंडा हो या अन्य मंत्री, सभी वहां पर कैंप किए हुए हैं। कई सांसद जो हैं वहां पर, चाहे वो जोबा मांझी हो या फिर सरफराज अहमद हो, ये भी वहां जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से सभी की निगाहें जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पर टिकी हुई है। वहीं दूसरी ओर अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने देसी कलाकारों के साथ साथ बाहर के कलाकारों को भी बुलाया, यानी अपने राज्य के कलाकार, राज्य के जो नेता हैं उनके अलावा बाहर से भी शिवेंदु अधिकारी आए थे, बंगाल से, उड़ीसा के मुख्यमंत्री आए थे। तो कह सकते हैं कि हर तरफ से जो है सो कैसे जीत को अपने पाले में किया जाए, इसको लेकर के कड़ी मेहनत, कड़ी दौड़ लगा रहे हैं सभी राजनीतिक दल के लोग। एक और आप ये भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है सो बड़ी सभाओं के माध्यम से लोगों को अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आप पाएंगे कि टाइगर जयराम महतो जो है वो घर घर घूमकर, गली मोहल्ले चौराहे में जाकर के वो खड़े होते हैं और लोगों से संवाद करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या हो गई दोस्तों कि आज सेकेंड लास्ट डे था चुनाव प्रचार का, कल समाप्त हो जाएगा यानी रविवार को। इससे पहले जो चीज देखने को मिल रही है, वो जो पर्सनल अटैक शुरू हुआ है, वो चुनाव के रोमांच को और भी बढ़ा दिया है। कल मैंने आपको दिखाया था किस तरह से हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चंपाई सोरेन के पुत्र और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बाबूलाल सोरेन के बारे में कहा था। लगातार आप देख रहे हैं कि अब कैसे लोगों को अपनी ओर आकृष्ट किया जाए, इस पर काम चल रहा है। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने जो आज चुनावी सभा को संबोधित किया, उसमें मुख्यमंत्री ने जहां जोर दिया मैया सम्मान योजना और मुफ्त बिजली को लेकर के, वहीं कल्पना सोरेन ने दिसम गुरु शिबू सोरेन और रामदास सोरेन की चर्चा की। यानी चुनावी महफिल में, चुनावी रंगमंच पर जहां एक और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मैया सम्मान योजना और मुफ्त बिजली की बातों को जनता के बीच रखा जा रहा है, साथ ही साथ सहानुभूति की भी एक लकीर खींच दी जा रही है। अब ये सहानुभूति की लकीर जीत के जो अंतर होंगे उसको बढ़ाता है या घटाता है, ये देखना होगा 14 नवंबर को। लेकिन इस बीच जिस तरह से सहानुभूति वाले मामले पर और मैया सम्मान योजना के मामले पर टाइगर जयराम महतो ने दहाड़ लगाई है, उससे जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा का खेमा थोड़ा हक्का बक्का है। क्या कहा टाइगर जयराम महतो ने, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। कल्पना सोरेन ने क्या कहा, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन जब पर्सनल अटैक शुरू होते हैं तो ये चारों तरफ से आने शुरू होते हैं। पर्सनल अटैक में जहां मैंने दिखाया था कि हेमंत का अटैक जब चंपाई पर होता है तो चंपाई उसके जवाब में क्या देते हैं, लेकिन अब सीधे तौर पर जयराम महतो ने कल्पना सोरेन पर अटैक किया है। सुन लीजिए कि जयराम महतो ने क्या कहा और चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं और कल्पना सोरेन क्या कह रही है, पहले सुन लीजिए। रक्त नाई माने झारखंड राज्य नाई, निर्मल रक्त माने झारखंड राज्य। आज ऐसे ऐसे वीरों के शहादत के बाद हमें ये राज्य मिला है, लेकिन आज जहां हमें गर्व करना चाहिए था इस राज्य में, आज हमारे लोग इस राज्य की व्यवस्थाओं में शर्म कर रहे हैं। आज हमारी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है अपनी सबाई जाने। ए चाई बासाई 5टा छेले छोटो छेले वाके चाय भी रक्त चढ़ाई नहीं अच्छी। आज के हमारे एजुकेशनर स्थिति की আছে अपनी सबाई जाने, पढ़ा लिखा छेले बेरोजगार আছে। आज हमारे राज्य की रोजगार की क्या स्थिति है आप सभी जानते हैं।
আজ মুখ্যমন্ত্রীর বউ কল্পনা বৌদি বলছে কি আমরা আমাদের সরকার ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সরকার আপনাকে 2500 টাকা মাসে মাসে দিচ্ছে। তো কি আমরা এই ঝাড়খণ্ডের নির্মাণ কি মাসে मासे 2500 টাকার লিভার জন্য করছি কি? क्या हमने ये झारखंड राज्य हर महीना 2500 रुपया पाने के लिए किया है? अगर 2500 रुपया ही सब कुछ है तो कल्पना मैडम से कहिएगा आप भी अपनी सारी सुविधा को छोड़ दीजिए, आप भी लीजिए। 2500 रुपया आपको दे रहे हैं, इसी 2500 में आप रांची से घाटशिला प्रचार करने आइए टेम्पो गाड़ी में। आज विधायक लोग का सैलरी 2 लाख से ज्यादा है। हम भी विधायक है, क्योंकि इससे पहले विधायक लोग बताता नहीं था जनता को, आज हम बता देते हैं 2 लाख से ज्यादा है। हाँ, ये भी हम बता दे रहे हैं कि 1.5 लाख हम मार देते हैं। এটাও আপনারা জানি কি আমি 1.5 লাখ 2 লাখের 1.5 লাখ টাকা যে আমাদের বিধানসভার ভাইরা বোনরা যে পড়ালেখা করে ওকে আমি দান দিয়ে দেয়। तो आज अगर 2500 रुपया सब कुछ है तो कल्पना मैडम छोड़े सुविधा को। आप चश्मा पहनेंगे जिसका दाम 60,000 होगा, आप घड़ी पहनेंगे जिसका दाम 3 लाख 2.5 लाख रहेगा, और आप झारखंड के गरीब भोले भाले लोगों से कहते हैं कि 2500 रुपया ही सब कुछ है। और नहीं, हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग को फ्री में 2500 नहीं, हमको फ्री में 1 रुपया नहीं चाहिए। हमारे घर के जो भाई बहन लोग MA BA का पढ़ाई किया है, जो जमशेदपुर में जाके पढ़ा है, जो रांची में जाके पढ़ा है, जो हॉस्टल में जाके पढ़ा है, जो साइकिल में ले घर से जाके ट्यूशन जाके पढ़ा है, जो जाके परीक्षा का तैयारी किया है, कंपटीशन का तैयारी किया है, आप एक काम करिए, एक भी पेपर लीक ना हो, सरकार आपकी ये गारंटी दीजिए। अगर पेपर लीक होता है तो दूसरा परीक्षा 15 दिन के अंदर ठीक से कराइए, और जो लोग दोषी हैं, IAS लोग भी दोषी हैं, उसको जेल के अंदर भरिए, ये गारंटी आप दीजिए, आपकी सरकार है। नहीं चाहिए फ्री में 1 रुपया भी नहीं चाहिए कि मायरा दीदी रमासीरा फ्री एक टका चाहिए नहीं फ्री। लेकिन आज हमारे घर के जो भाई बहन लोग तैयारी कर रहे हैं, आप गारंटी दीजिए कि उनका परीक्षा का पेपर लीक नहीं होगा। आज की आप नहीं बोले कि हमारे राज्य खजाना खाली আছে কেমন আপনি মানবো। आप हमारे बोकारो जिला में, जहां से हम विधायक है, बोकारो जिला में मुख्यमंत्री के सरकार दल के, उनके गठबंधन दल के एक विधायक, पेपर में आप पढ़े होंगे, एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमाता है। एक कोयलार कारोबार करे नहीं है, एकटा दिन 1 करोड़ टका, और बोलते हैं खजाना खाली है। इनको लगता है कि झारखंड की जनता भोली भाली है, जैसा हम बोलेंगे मान जाएंगे, जैसा हम बोलेंगे ये मान जाएंगे। हम मंच में जाके आंसू बहा देंगे, अपनी समय देखे। अरे भाई ठीक है, आंसू है तो आंसू किसको नहीं है? जिस माँ का बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हुआ है, बेरोजगार है, क्या उस माँ को आंसू नहीं है? जिस किसान का फसल खराब हो गया, क्या उसकी आंखों में आंसू नहीं है? जो पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है, आंसू नहीं है? जो विदेश में, देश विदेश में हमारे भाई लोग मजदूरी करने गए हैं, जो विदेश में अन्य राज्यों में मर जा रहे हैं मजदूरी करते करते, उनके घर के बच्चों में आंसू नहीं है? अरे आप आंसू बहा रहे हैं। देखिए कल्पना मैडम अब तो मंत्री जो थे आज नहीं है, उनको श्रद्धांजलि लेते हैं, उनको भी आंसू बहाना सिखा दें। आंसू से चुनाव होता है, आंसू बहाने से सड़क बनता है, आंसू बहाने से बच्चे पास हो जाएंगे परीक्षा में, आंसू बहाने से इलाज ठीक हो जाएगा। तो हम वोट देते हैं अच्छी इलाज के लिए, हम वोट देते हैं अच्छी पढ़ाई के लिए, हम वोट देते हैं अच्छी सिंचाई के लिए, हम वोट देते हैं रोजगार के लिए, चाकरी के लिए, नौकरी के लिए। आंसू से अगर नौकरी चाकरी मिल जाएगा तो भाई आंसू में आपको वोट देते हैं। इसलिए जनता को यहां से बाहर आना होगा, आज उनको सोचना होगा। आज अपना ही सुबह जाने नेमरा गांव, मुख्यमंत्री का घर है नेमरा। बताइए कितना हमारे मुख्यमंत्री का विजन क्या है? ये खाली नारा देते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। अरे भाई अगर गुरुजी जब तक जिंदा थे नेमरा गांव में सड़क नहीं था। गुरुजी को जहां जलाया गया, आप भी देखे होंगे, अभी भी वीडियो है, रास्ता नहीं था शमशान जाने का, शमशान जाने का रास्ता नहीं था। जो खेत उन लोग धान लगा दिया था, उसी खेत में लोग रास्ता बना के गया। अब देखिए यहां कोई हमको बोला नहीं, लेकिन हमको मालूम था कि यहां पर गांव देहात में तकलीफ हमारे गरीबों को क्या क्या है। तो एक एक करके हम लोगों ने समाधान शुरू किया। आज अपने बाल बच्चों को पढ़ाई के लिए, अपना घर द्वार में किसी का बीमार होने पर इलाज के लिए, आज अपने घर में कोई भी शादी ब्याह का कोई मौका होने पर उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए
हमारा गरीब गुरुआ महाजनों के पास कर्जा लेने जाता था। छोटा छोटा चीजों के लिए दूसरे के सामने भीख मांगना पड़ता था। आज हम लोगों ने पहला चरण में इस राज्य की आधी आबादी, इस राज्य में जो आधा आबादी है, जो महिलाएं हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए आज 2,500 रुपये उनके खाते में देने का हम काम कर रहे हैं। हर महीना 1 साल से अभी ये लगातार चल रहा है। और यही भाजपा का लोग, कई राज्यों में चुनाव हुआ, सबको यही छल दिया कि हमको चुनाव जिताओ, हम लोग आप लोग को, महिलाओं को 2,500 5,000 रुपया देंगे। किसी सरकार में नहीं दिया इन लोगों ने। अभी दिल्ली का चुनाव हुआ, वहां भी नहीं दिया। हरियाणा में सरकार बना दिया, वहां भी नहीं दिया। महाराष्ट्र में सरकार बन गया, वहां भी नहीं दिया। और तो और ये झूठा लोग, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी राज्यों में, तो यहां के आदिवासियों का हक अधिकार कैसा लूटा जाए, इस पर पूरी तरीके से इन लोगों ने कमर कस रखा है। यहां के खनिज संपदा, यहां का कोयला, लोहा, तांबा, सभी चीजों पर इनका गिद्ध नजर है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इनका कि इस राज्य में अब वह सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार की वजह से आज ये यहां पर पैर नहीं पसार पा रहे। और इस राज्य को कब्जा करने के लिए हमको तो जेल में भी डाल दिया था। ये तो आप लोग का आशीर्वाद था कि कुछ हम लोगों के ऊपर इतना राज्य का, जनता का आशीर्वाद रहा कि झूठे आरोपों में हम लोगों को अधिक देर नहीं रख पाया। नहीं तो कई लोगों को आज जेल में डाल दिया है। जो लोग इनका विरोध किया, उनको जेल में सड़ाने का काम किया। आज आपका इस तकलीफ, छोटा छोटा तकलीफ, हमें मालूम है। आपके ऊपर बिजली का बोझ, बिजली का बिल का बोझ, उसके लिए भी बिल भरने के लिए महाजन के पास हाथ फैलाना पड़ता था। आज आप लोगों का एक झटके में, एक आदेश में पूरे राज्य की जनता का बिजली माफ हो गया था। माफ हुआ था कि नहीं हुआ था? किसी का 20,000, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, और तो और बाकी बिजली फ्री। आज सरकार राज्य की जनता के लिए काम करती है, गरीब गुरुआ के लिए सरकार बनती है। व्यापारी लोग तो अपना काम कर लेता है बेचारा, लेकिन गरीब गुरुआ जाए तो कहां जाए? और आज आपका तकलीफ हमारा तकलीफ। आज इसीलिए जो भी चीजें हैं हम उस पे समझते हैं, सबसे पहले उस पे अधिकार इस राज्य के आम जनताओं का है, पहले उसको मिलेगा, तभी सरकार के पास आएगा। उनके इतिहास में, उनके संस्कृति में ये लिखा है, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन कभी झुकेंगे नहीं। और उस वक्त आप लोगों ने हमारा साथ दिया था, जब हम लोग मिल करके कहते थे कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। आप लोगों ने साथ दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। उस दुख की तकलीफ में जब अपने लोगों ने हमारा साथ जोड़ दिया था, किसने साथ दिया था? इन झारखंड के परिवार ने हमारा साथ दिया था। तो ये झारखंड का परिवार आज इस दुख के समय में, जब हम अपने बड़े, हमारे अपने प्यारे गुरुजी और रामदास दो को खो चुके हैं शारीरिक रूप पे, लेकिन उनके सिद्धांत, उनकी सोच, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करने
वाला है। मैं आप लोगों से बस इतना पूछना चाहती हूं, ये चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये आपको वो दुख तकलीफ से दूर कराने का रास्ता है जो आज आप आने वाले समय में चुनने वाले हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, इस चुनाव में 11 तारीख को 2 नंबर का आपको बटन दबाना है, तो मैं खाली सोमेश जी को यहां मंच पर बुलाना चाहती हूं। 11 तारीख को 2 नंबर का वोट दबा करके आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? दोनों हाथ खड़ा करके बताइए। सब लोग दोनों हाथ खड़ा करके बताइए, भाई, दादा, बड़े बुजुर्ग, दीदी, बहनें, जितने भी हैं, 11 तारीख को अपना आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? वोट रिया तारीख दो, 3 तारीख का ना, 3 तारीख का ना, 3 तारीख का ना, और वोट रिया नंबर दो, 3 नंबर का ना, 29 चोए का 3 नंबर का ना, 3 नंबर आप यहाँ वोट दो। ओका रे, ओका चिन्ह रे लगा, ओका चिन्ह रे, ओका चिन्ह रे, और आसार दो ओकोया का ना, आसार दो ओकोया, और सेदाई खोए गया, बुआ कान गया है। मैं अपनी इन्हीं बातों को आपके सामने चंद शब्दों में रखना इसलिए चाहती थी क्योंकि आप दूर दराज से आए हैं, अपने प्यारे दादा को, उनकी बातों को सुनने के लिए आए हैं, तो आप उनकी बातों को सुनिए। और एठी उपस्थित मां मौसी को, गुरुजनों को, समस्तों को मैं प्रणाम जनाऊंची। तो आपने सुना, मैया सम्मान योजना को लेकर के टाइगर जयराम महतो कहते हैं कि भैया अगर आपको 2500 रुपये मिल जाने से आपका सारा काम हो जाता है तो फिर रोजगार की बातें क्यों सोचते हैं? और अगर 2500 रुपया में किसी का परिवार चल जाता है और रोजगार नहीं दिया जाता है तो उन्होंने कल्पना सोरेन पर आरोप लगाया कि वो 2500 रुपया लेकर के जो 2 लाख रुपये विधायक का पैसा मिलता है, वेतन मिलता है, उसको क्यों नहीं छोड़ देती है? यानी कैसे जनता के दिलों में अपनी बातों को बैठाया जाए, इसका भरपूर प्रयास जयराम महतो के द्वारा किया जा रहा है। अटैक कल्पना सोरेन पर, अटैक हेमंत सोरेन पर और अटैक चंपाई सोरेन पर। कल मैंने दिखाया था आपको मुख्यमंत्री का अटैक चंपाई सोरेन पर और चंपाई सोरेन का अटैक मुख्यमंत्री पर। यानी कैंडिडेट पर तो उतना हो ही नहीं रहा है, ये जो पर्सनल अटैक हो रहे हैं। हालांकि जयराम महतो पर कोई अटैक नहीं किया गया है, ना तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, लेकिन जयराम महतो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। तो अब स्थिति क्या बन रही है? मैंने पहले भी बताया और आज फिर मैं उस चीज को दोहराता हूं कि घाटशिला में उसी को मिलेगा ताज जिसको मिलेगा संथाल वोट का आशीर्वाद। और यह भी सच्चाई है कि वोट जो है ट्राइबल्स का, वो ज्यादा वोट जाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में। अब वहां पर जो है सो संथाली बोलने वाले भी ट्राइबल्स हैं और बंगला बोलने वाले भी ट्राइबल्स हैं। बंगला बोलने वाले ट्राइबल्स को जो है सो अपनी गिरफ्त में करने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहा है जेल केम। वहीं ओवरऑल ट्राइबल वोटर्स, चाहे वो बंगला भाषी हो या फिर संथाली भाषी हो, दोनों पर नजर है झारखंड मुक्ति मोर्चा की। आप गौर करते होंगे कि कल्पना सोरेन भाषण देती हैं तो संथाली में बोलती हैं, हेमंत सोरेन भाषण देते हैं तो संथाली में बोलते हैं, जयराम महतो भाषण देते हैं तो बंगला का उपयोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आते हैं वो ज़्यादातर बंगला बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो हर हथकंडा अपनाया, कुछ उड़िया भाषी लोग भी वहाँ पर हैं, वहाँ उड़िया वाले को भी बुला लिया, उड़ीसा के सीएम को बुला लिया। बंगला भाषी हैं तो शिवेंदु अधिकारी को बंगाल से बुला लिया। चंपाई सोरेन भी बंगला बोल लेते हैं, अर्जुन मुंडा भी बंगला बोल लेते हैं, इनका भी उपयोग हो रहा है। अर्जुन मुंडा भी जाकर के चुनाव प्रचार किए।
नहीं, एक तरफ 5 पूर्व मुख्यमंत्री, वहीं दूसरी तरफ कल्पना और हेमंत की जोड़ी, और इधर जेएलकेएम के जयराम महतो। ये जो तीनों के बीच में चल रही है लड़ाई, इस लड़ाई में जीत किसकी होगी ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन इस बीच जिस तरह से इस उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया है जयराम महतो ने, वो कहीं ना कहीं जो है सो एक तीसरी शक्ति को झारखंड में जन्म दे रहा है। वो तीसरी शक्ति जयराम के रूप में सामने आ रही है, क्योंकि जिस वोट बैंक पर कभी आजसू पार्टी दंभ भरती थी, उस वोट बैंक को जयराम महतो ने पूरी तरह से 2024 के विधानसभा चुनाव में ही ध्वस्त कर दिया है। आजसू पार्टी की स्थिति यह है कि अब उनके जो जिस मतदाताओं को लेकर, जिस वर्ग के मतदाता को लेकर के वो कूदते थे, उन्होंने फुदकना भी बंद करा दिया है इनका, और वो चुनाव परिणाम लेकर आया है। एक सीट 239 वोट के जीत के अंतर से मात्र, मांडू की सीट। बाकी उनके सुप्रीमो स्वाहा, सुप्रीमो के मौसा जी की पत्नी मौसी स्वाहा, मौसा जी के जो कभी सिपा सलार हुआ करते थे वो स्वाहा, यानी हर तरफ से जो है सो चौतरफा नुकसान अगर हुआ 2024 के चुनाव में, वो सीधे तौर पर आजसू पार्टी को दिखा। भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ तो वो आजसू पार्टी को हुआ। और अब जो ये घाटशिला चुनाव हो रहा है, वहां पर कुर्मी मतदाताओं की संख्या लगभग 5% बताई जाती है। 5% वोट जो होगा वो आप मान के चलिए कि लगभग जो है सो 7,500-8 हजार के करीब में, 10,000 के करीब में वोट होगा वहां पर। और इस 10,000 के वोट पर जो है, ये 10,000 का जो 10-12 हजार का जो वोट है, अगर जो पिछले बरसवा 8,000 के से ज़्यादा कुछ आया था रामदास मुर्मू को, अगर ये वोट ज़्यादा होता है जयराम महतो की पार्टी के कैंडिडेट को, अगर ये 15-20 हजार तक भी वोट जाता है या और ज़्यादा जाता है, तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि जो ये कहा जा रहा था कि आदिवासी वर्सेस कुर्मी की लड़ाई में जयराम महतो की डफली वहां पर नहीं बजेगी, तो जयराम महतो चुनाव जीते या ना जीते, अगर वो अपना वोट परसेंटेज वहां बढ़ा लेते हैं तो ये भी एक बड़ी कामयाबी होगी उस समय जबकि प्रदेश के भीतर में कुर्मी वर्सेस आदिवासी की लड़ाई जोरों पर है। दूसरी तरफ बाबूलाल सोरेन का क्या होगा? क्या यह अध्याय यहीं तक है? जिस उम्मीद के साथ चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में गए थे कि अपने बेटे को जो है सो लाइन पकड़ा देंगे, क्या वो लाइन पकड़ पाएंगे? क्या चंपाई सोरेन के पुत्र के सिर पर ताज सजेगा, या फिर राजनीति का पूर्ण विराम या कौमा यहां पर लगने वाला है बाबूलाल सोरेन का? ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। सोमेश सोरेन पिता के निधन के बाद पहली मर्तबा चुनावी मैदान में हैं। राजनीतिक रूप से उतने सक्रिय सोमेश सोरेन कभी वहां रहे नहीं। उनके भाई, एक चचेरे भाई है विक्टर सोरेन, वो ज्यादा उनके पिता के साथ राजनीतिक रूप से सक्रिय थे। अब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोमेश सोरेन को टिकट दिया है, तो क्या सोमेश सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीद पर खरा उतर पाएंगे? क्या सोमेश सोरेन अपने पिता के द्वारा तैयार की गई जमीन पर फसल लहलहा पाएंगे? क्या जिस तरह से हेमंत सोरेन ने देशम गुरु शिबू सोरेन के द्वारा तैयार की गई फसल को में और ज्यादा इजाफा किया, उत्पादन ज्यादा बढ़ा दिया, क्या उस तरह का काम सोमेश सोरेन कर पाएंगे? ये सारा कुछ आपको 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन इस बीच अब चुनाव प्रचार अंतिम पड़ाव पर है, पूरी तरह से अब कल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन होंगे। 11 नवंबर को मतदान है। 11 नवंबर का मतदान बताएगा कि जनता का रुझान किस ओर गया। हम आपको 11 नवंबर के दिन बताएंगे कि घाटशिला का मिजाज क्या कह रहा है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।